राज्य में राजा वीरेंद्र और रानी सुमित्रा का शासन था। राजा न्यायप्रिय थे और रानी बुद्धिमान व दयालु थी। उनका राज्य खुशहाल था, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, वे संतानहीन थे। एक दिन राजा और रानी शाही बगीचे में टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि वहाँ एक छोटा सा पौधा उगाया था। वह पौधा साधारण नहीं था, उसके पत्ते सोने के थे। राजा रानी को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने राजमाली को बुलाकर उससे इस पौधे की देखभाल करने को कहा। समय बीता गया और वह पौधा एक विशाल पेड़ में बदल गया। पेड़ पर सोने के चमचमाते पत्ते उगते थे, जिससे पूरे राज्य की समृद्धि बढ़ गई। राजा ने इस खजाने का उपयोग गरीबों की मदद के लिए किया, जिससे उनकी प्रजा और अधिक खुशहाल हो गई। लेकिन एक दिन पड़ोसी राज्य के लालची राजा को इस पेड़ के बारे में पता चला। उसने उस पेड़ को चुराने के लिए रात में अपने सैनिक भेजे। जैसे ही सैनिकों ने पेड़ को काटने की कोशिश की, पेड़ से एक दिव्य रोशनी निकली और एक आकाशवाणी हुई। जो दूसरों के लिए त्याग करता है, उसे ये पेड़ फल देता है। जो इसे चुराने आएगा, वह इसे कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। सैनिक अंधे हो गए और डर के मारे भाग गए। जब राजा वीरेंद्र और रानी सुमित्रा को इस चमत्कार का पता चला, तो वे समझ गए कि ये पेड़ उनकी दयालुता और न्यायप्रियता का आशीर्वाद है। कुछ वर्षों बाद एक और चमत्कार हुआ। उसी पेड़ के नीचे एक सुंदर बालक खेलता मिला। आकाशवाणी हुई, यह तुम्हारा पुत्र है, जो तुम्हारी भलाई और निस्वार्थ प्रेम का फल है। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने उस बालक को अपनाया और उसे प्यार से पाला। समय के साथ वह बड़ा होकर एक महान राजा बना, जिसने अपने माता पिता की तरह न्याय और प्रेम से शासन किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि निस्वार्थ सेवा और सच्चे प्रेम से हमें अनमोल आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। लालच से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन दया और भलाई से समृद्धि स्वतः ही